हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन नो पंगा नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में मीन और मोड देखे थे। आज की वीडियो में हम करेंगे मीडियन। तो फ्रेंड्स, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम उसका बेसिक फॉर्मूला देखेंगे कि हम किस तरह से अपने मीडियन को सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट। फ्रेंड्स, हम मीडियन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमारे पास सपोज कोई टेबल है जिसपे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जो कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमारे पास मार्क्स आ गए कि सपोज कोई टेस्ट था 100 मार्क्स का, उसमें से स्टूडेंट्स के हम देखेंगे कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेबल है। और फ्रेंड्स, 0 to 10 सपोज 2 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे मार्क्स। 10 to 20 हमारे पास 5 आ गए, 20 to 30 हमारे पास 10 आ गए, 30 to 40 हमारे पास 17 आ गए, 40 to 50 हमारे पास सपोज 23 आ गए, 50 to 60 हमारे पास 20 आ गए, 60 to 70 हमारे पास 30 स्टूडेंट्स आ गए सपोज, 70 to 80 हमारे पास 10 स्टूडेंट्स आ गए, 80 to 90 हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आ गए और 90 to 100 हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ गए। सपोज ये हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 बच्चों के नंबर हैं और 40 to 50 फिर 23 बच्चों के आ गए नंबर। अब हम बात करेंगे आगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अभी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये हमारे पास फ्रेंड्स 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास मोर देन टाइप की और एक हमारे पास होती है लेस देन टाइप की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास 0 to 10 कितने बच्चों ने स्कोर किया। फर्स्ट केस में उतना ही रहेगा, ऐसे 2, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास फ्रेंड्स लेस देन 20 में 0 to 10 वाले भी आ जाएंगे, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 + 5 = 7। अब हमारे पास उसके बाद क्या होगा? लेस देन 20 में हमारे पास, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस देन 30। लेस देन 30 में हमारे पास 10 to 20 वाले भी आ जाएंगे, मतलब हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ये वाली ऐड हो जाएगी। इसमें इस डायरेक्शन में हमने हमेशा ऐड करना होता है। इन दोनों को ऐड किया था, अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब लेस देन 40, इसी तरह लेस देन 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। फाइन। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे 34, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 57, इन दोनों को ऐड करेंगे 77, इन दोनों को ऐड करेंगे 107, इन दोनों को ऐड करेंगे 117, इन दोनों को ऐड करेंगे 119, इन दोनों को ऐड करेंगे 123। मतलब हमारे पास टोटल, और ये जो लास्ट वैल्यू होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसी टेबल में, लेस देन वाले टेबल में ही हम देखेंगे कि हम अपनी मीडियन को निकालते किस तरह से। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाली वीडियो हमारे पास, ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 123 है। तो ये हमारे पास क्या होगी? n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? n/2, मतलब 123/2 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 61.5।
फाइन। अब ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने देखना है कि ये जो 61.5 वैल्यू हमारी कहाँ पर लाई करेगी, मतलब किसके नियर बाय है ये वैल्यू। अब 57, अब यहाँ पर तो अगर मैं बात करूँ ये तो 40 to 50 हमारे पास 57 वैल्यू हो रही है। तो फ्रेंड्स हमने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, हमने जो n से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना होता है वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम 57 को नहीं देखेंगे, हम 77 को देखेंगे। मतलब ये जो हमारी 61.5 वाली वैल्यू है ना, ये कुछ इसके पास इसके अंदर लाई कर रही है। तो मतलब ये हमारे पास 61.5 वैल्यू यहाँ पर है। तो मतलब ये वाली जो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है तो इसमें हमारे पास ये हो गई मीडियन क्लास। ये वाली जो हमारे पास क्लास होगी मीडियन क्लास। तो फ्रेंड्स हमारा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। अब हम ये वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। अब हमने बोला कि ये हमारे पास मीडियन पूरी की पूरी क्लास आ गई। तो ये L की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n is the number of terms, या ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हो आप। अब ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमने जो मीडियन क्लास थी, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली हमने जो क्लास देखी थी उसे प्रीवियस वाली लेंगे हमेशा। फाइन। कॉम्युलेटिव CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास before preceding the median class। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, हमने ये वाली जो क्लास के बारे में बात करी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20। तो F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और हमारे पास ये h है, ये हमारे पास क्या है क्लास साइज। तो ये सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ से ये हमारे डिकोड हो गए। तो फ्रेंड्स आपने मीडियन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, बस कुछ नहीं है, टेबल गिवन होगा, आपने ये जस्ट फॉर्मूलाज को अगर याद रखोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ निकाल कर डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में पुट कर देनी है। और फ्रेंड्स जो मोर देन वाले टाइप है, अगर जो हमारे आगे क्वेश्चंस हैं, अगर जो वो मोर देन वाले आ रहे हैं तो हम मोर देन वाले हम अपने क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mode and mean of the data and compare them. हमने क्या करना है, हमें कुछ मंथली कंजम्पशंस दे रखी हैं कुछ कंज्यूमर्स की, हमने इस केस में तीनों फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स मैं तो आपको सिर्फ एक ही करके दिखाऊंगी और जो दो हैं वो आपने खुद बाकी ट्राई करने हैं। हम मीडियन करेंगे और मीन और मोड आप खुद ट्राई करोगे, और आप जब उनको सॉल्व करके देखोगे तो कंपैरिजन में क्या आंसर आएगा तो आप देखोगे कि सबकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही आ रही हैं। तो सबसे पहले हम अपना मीडियन ट्राई करके देख लेते हैं और बाकी तो आप दोनों खुद ही करोगे ट्राई। तो हमें फ्रेंड्स ये कुछ डेटा गिवन है इस तरह से, जिसमें मंथली कंजम्पशन 65 to 85 जो जितने हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं उतने 4 हैं। अब 85 to 105 5 आ गए, 105 to 125 13 आ गए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मीडियन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। हम अपनी सबसे पहले यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसमें हमने करना, अब यहाँ पर जैसे 65 to 85 4 है, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब हमने बताना है कि ये जो नेक्स्ट वाले में क्या होता है, जैसे कि लेस देन 105 कितने हैं, तो मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, फिर 9 आ जाएगा। मैंने आपको ये डायरेक्शन बताई थी ऐड करने की। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्या करेंगे, सीधा हम बाकी ऐसे एरोज़ वाले अपने फंडे से सारी की सारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 22 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 42 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 56 आ गया, इन दोनों को ऐड किया
तो आ गया 64, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 68, और जो लास्ट वाली टर्म है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, या आप यहाँ पे भी ऐड करके सबको देखोगे तो भी आपको 68 ही आएगा, विच इज़ योर n। फाइन। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के लिए, दिस इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। This is the formula for cumulative frequency where L is the lower limit of median class and N is the number of terms. CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class। जो हमारी median class होगी उसके पीछे वाली जो class है उसकी cumulative frequency अपॉन frequency। F क्या होता है हमारे पास, जो frequency है हमारी median class की, into H is the class size। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास n की वैल्यू आ गई 68, n/2 निकालेंगे, दिस इज 68 अपॉन 2 इज 34। अब हमने देखनी है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 वैल्यू लाई कर रही है हमारी, तो मतलब हमने क्या देखना है, 34 से ग्रेटर वाला नंबर देखना है अपना। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया दिस वन 125 to 145, ये हमारी आ गई मीडियन क्लास। फाइन। तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास इस हिसाब से 125, n इज इक्वल्स टू अपने पास कितना है 68, और हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस क्लास की जो पिछली वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वो वाली लेनी है, दिस इज 22। फ्रीक्वेंसी हमने इसी क्लास की लेनी है विच इज 20, और h इज द क्लास साइज। इस केस में क्लास साइज आ रहा है हमारे पास 20। तो फ्रेंड्स हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। L इज़ 125 प्लस n/2 इज़ 34, हमने यहीं पे n/2 निकाल लिया हुआ है अपना, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स 20 इंटू h इज़ द क्लास साइज की वैल्यू हमारे पास 20। 125 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 12 अपॉन 20 इंटू 20, दिस इज 137। एंड फ्रेंड्स ये आ गया हमारा मीडियन, और जो बाकी की जो दो वैल्यूज जो दो हमने मोड और मीन निकालना वो आप खुद निकालोगे। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो हमें सेकेंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से टेबल गिवन है और हमें मीडियन दे रखा है 28.5। हमने क्या करना है, ये जो x और y हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। फाइन। तो फ्रेंड्स हमें मीडियन दे रखे 28.5। अब देखना है हमने कि ये जो 28.5 है ये वैल्यू तो 20 और 20 to 30 के बीच में लाई करेगी। दैट मीन्स ये वाली जो हमारी क्लास है दिस इज द मीडियन क्लास। फाइन। अब हम निकालेंगे यहाँ से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट के लिए ऐसे ही रहेगा, सेकंड के लिए ये दोनों इस डायरेक्शन में ऐड होंगे, थर्ड के लिए दिस 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज 45, और ये हमारे पास आ जाएगा ये तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल वैल्यू है 60। फाइन। इसके लिए टोटल वैल्यू हमारे पास 60 है, बस हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म ये होगी हमारे पास। तो फ्रेंड्स हमें ये तो पता है कि जो ये टोटल वैल्यू होती है और ये जो लास्ट टर्म होती है हमेशा सेम होती है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है वो हमेशा हमारे पास सेम ही होती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गई 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हमने बोला है कि ये वाली जो क्लास है फ्रेंड्स ये हमारे पास मीडियन क्लास है और मीडियन की हमें वैल्यू दे रखी है 28.5, आपको क्वेश्चन में गिवन है। L की वैल्यू, ये हमारे पास मीडियन क्लास है तो L की वैल्यू इज 20 प्लस n अपॉन 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज 60 अपॉन 2 इज 30 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लेनी होती है
द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब हमारे पास मीडियन क्लास ये थी, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको लेंगे 50 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने लेनी होती है मीडियन क्लास की, विच इज 20 इंटू एच। फ्रेंड्स एच को बाहर ही रख लेते हैं, एच इज द क्लास साइज, तो मतलब इस केस में हमारे पास क्लास साइज है 10। दिस इज 28.5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। फाइन, ये इसको ब्रैकेट में इस तरह से रखेंगे, हमने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये एक्स नेगेटिव हो गया। फाइन गाइस, अब ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, और यहाँ पर अपॉन 2 है, तो मतलब हम एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 40। एलसीएम जब हमने लिया यहाँ पर तो 1 है तो इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 था तो ये हमारे पास बन गया 40, दिस इज 40। और अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा, तो मतलब 28.5 का डबल हो जाएगा। 28.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 57। 57 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स। फाइन गाइस, 40 प्लस 25 इज 65 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57। अब ये एक्स नेगेटिव में है तो इधर आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा और 27 उधर जाकर के नेगेटिव में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 65 माइनस 57। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये 8। फाइन, अब y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 8 को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मतलब हमने x को 8 यहाँ पर पुट कर देना है। जब दिस इज 53 प्लस वाई, ये प्लस का साइन है, तो फ्रेंड्स 53 इधर आकर के नेगेटिव में हो गया, 60 माइनस 53 7, वाई इज इक्वल्स टू 7। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, एंड दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policy are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. तो फ्रेंड्स कोई लाइफ इंश्योरेंस कोई एजेंट है, वो क्या कर रहा है कि वो इस तरह से उसके पास कुछ 100 पॉलिसीज़ है और उसने 16 ईयर्स से अबव एज वालों को वो पॉलिसी सेल कर रहा है, और इस तरह से हमें कुछ डेटा गिवन है कि जैसे जो बिलो 20 है वो 2% है, अब बिलो 25 है वो 6% है हमारे पास, बिलो 30 है वो 24 है, बिलो 35 45 है, बिलो 40 78 है, बिलो 45 89, बिलो 50 92, बिलो 55 98 एंड बिलो 60 100। अब मतलब ये जो बिलो 60 है इसमें ये बिलो 20 से लेकर के बिलो 55 टू बिलो 60 जितने भी सारे पर्सन हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये हमारे पास n की वैल्यू है। फाइन, ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। फ्रेंड्स इस केस में हमें क्या है कि हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रेंड्स हमें तो मीडियन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और हमें कुछ क्लास इंटरवल्स भी चाहिए होंगे फिर, तो हम अपने क्लास इंटरवल्स भी अपने देखेंगे कि वो हमने किस तरह से निकालने हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें बिलो 21 दे रखा है, सेकेंड हमें दे रखा है बिलो 25, मतलब इससे जो बिलो 25 है इसमें सारे के सारे 20 वाले भी आ रहे हैं और इन दोनों के बीच का गैप हमारे पास 5 का है, फिर फर्दर इन दोनों के बीच में हमारे पास गैप 5 का है, इन दोनों के बीच में गैप हमारे पास 5 का है, मतलब सब बिलो वालों के बीच में गैप 5 का ही है।
तो मतलब हमने जो क्लास इंटरवल्स रखने हैं उनके बीच में गैप भी 5 का ही होना चाहिए। बट फ्रेंड्स फर्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है 20 और हमारी एज स्टार्ट है 18 से, मतलब 18 ईयर्स अबव। तो फ्रेंड्स हम 15 to 20 भी रख सकते हैं अपना क्लास इंटरवल, क्योंकि अगर हम 18 to 20 रखेंगे गाइस तो हमारे पास जो आगे के जो क्लास इंटरवल्स है उनमें दिक्कत आ जाएगी, और क्लास इंटरवल हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा कुछ, फर्स्ट हम रखेंगे 15 to 20, सेकेंड बिलो 25 मतलब 25 to 30, ये 20 to 25 सॉरी, इस वाले क्लास इंटरवल को ऐसे रख सकते हैं हम, और 25 to 30 अगले वाला, फिर 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। फाइन, ये तो गाइस हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स आ गए। अब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लिए मतलब 15 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी यही रहेगी जो हमें फर्स्ट गिवन है। अब फ्रेंड्स सेकेंड वाला जो है 20 to 25, ये हमें 6 दे रखा है बिलो 25 में। तो फ्रेंड्स ये जो बिलो 25 में जो बिलो 20 भी आ जाएगा फिर, बट हमें तो चाहिए 20 to 25 वाला, तो मतलब हम इसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें जो ये बिलो 30 वाला दे रखा है मतलब 25 to 30 की एज हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो 24 हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये जो 20 to 25 वाले भी आ रहे हैं हमें नहीं चाहिए, और 15 to 20 वाले भी आ रहे हैं इस वाले में। तो फ्रेंड्स बट हमें तो सिर्फ 25 to 30 चाहिए, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें बिलो 20 वाला भी है। फाइन, तो 24 - 6 इज 18। अब हमारे पास अगला क्लास इंटरवल है 30 to 35 और हमें बिलो 35 की सारी वैल्यूज़ दे रखी है 45। फाइन, बट हमें तो सिर्फ 30 to 35 के बीच की वैल्यूज़ ही चाहिए ना, तो 45 में से हम 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर 45 में हमें सिर्फ 30 to 30, ये जो 45 से हमने सिर्फ 30 to 35 की वैल्यूज़ निकालनी है, और ये जो 24 है यहाँ पे बिलो 30 तक सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमने अगर इतनी वैल्यूज़ निकालनी तो हमें ये वाली सारी की सारी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसमें ये 2 वैल्यूज़ भी हैं। फाइन, तो फ्रेंड्स अगर हम इजी वे में देखें तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये जो ऊपर वाला होता है ना, नीचे वाले से ऊपर वाला निकाल देते हैं, नीचे से नीचे वाले से ऊपर वाले टर्म निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स 45 - 24 इज़ हमारा 21 आ जाएगा। फिर 78 - 45 इज़ 33, 89 - 78 इज़ 11, 92 - 89 इज़ 3, 98 - 92 इज़ 6। फाइन, और ये हमारे पास बिलो 60, ये 100 था हमारे पास, 100 - 98 इज़ 2। अब हम देख लेते हैं कि हमारी अब ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली होती है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या ये जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी निकाली है ये इसके इक्वल है कि नहीं है, बिकॉज जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आती है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही होती है। तो इन्हें ऐड करके देखते हैं, 6 + 2 इज़ 8, +3 इज़ 11, 12, 15, 16, 24, 28, 30, 0, 3, कैरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100। तो मतलब हमने जो वैल्यूज़ निकाली फ्रीक्वेंसी की वो एकदम ठीक है। अब मीडियन निकालना है हमने, तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा L + n/2 - CF/F × H। अब फ्रेंड्स हमारे पास n की वैल्यू है 100, तो n/2 कितना आ जाएगा 50, 100/2। अब देखना ये जो 50 वैल्यू है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पर लाई कर रही है 78 में। 45 तो हमने लेना ही नहीं है क्योंकि हमने हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने के लिए ये 50 से जो बड़े वाला नंबर, बड़े वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो देखनी होती है। तो मतलब ये वाली आ गई हमारी मीडियन क्लास। फाइन, ये क्लास आ गई हमारे पास मीडियन क्लास। तो मतलब L की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, फिर हमारे पास 35 + n/2 हमने निकाल दिया 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, CF की वैल्यू दिस इज 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास
विच इज़ 33, हमने अभी अभी निकाल लिए, इंटू h इज़ अवर क्लास साइज। तो फ्रेंड्स वो तो हमारे पास 5 है। 35 प्लस 50 माइनस 45 इज़ 5 इंटू 5 अपॉन 33। 35 प्लस 5 इंटू 5 इज़ 25 अपॉन 33। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो नहीं रहे, तो बस हम डिवाइड करके देख लेते हैं। दिस इज़ 33 बाहर आएगा 25। अब फ्रेंड्स 25 तो 33 से छोटा ही है, तो हमें यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो ऊपर भी एक ज़ीरो लगेगा और पॉइंट। अब 33 5 से चेक करके देख लेते हैं। 165 250 से काफ़ी छोटा है। 33 7 231, ये 231 होगा। 7 जा 231, बचा क्या हमारे पास 19। अब 33 6 जा 198, मतलब छोटा है तो मतलब ये 5 से कटेगा फिर। फाइन, तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ गई हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल। 35 प्लस 0.75 इज इक्वल्स टू 35.75 ईयर्स। मतलब ये हमारे पास आ गया कुछ मीडियन हमारा। तो फाइनली फ्रेंड्स दिस इज़ अवर आंसर। और फ्रेंड्स हमारे पास जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, और उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में ये जो है आपको जो क्लास साइज है ये कंटिन्यूअस नहीं है। इन्हें कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना होता है कि जिससे आपको फर्स्ट दे रखा है 118 टू 126 और नेक्स्ट दे रखा है 127 टू 135। आपने इस केस में क्या करना है, यहाँ से 0.5 निकालना है और यहाँ पे वो ऐड कर देना है। मतलब यहाँ से जब आपने 0.5 निकाला तो 117.5 बन गया और आपने फिर वो यहाँ पे ऐड कर देना है टू 126.5। फिर यहाँ से 0.5 निकाला तो ये 126.5 बन गया और यहाँ पे ऐड कर देना 135.5। फाइन, अगला फिर हमारे पास 136 है टू 144। 136 में से 0.5 निकाला और 144 में ऐड कर दिया। इस तरह से जो आपके अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स है वो कंटिन्यूअस बन जाएगी, आपका क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बन जाएगा। और बाकी जो आपने फिर जो हमें जो बाकी नंबर ऑफ लीव्स इस केस में दे रखा है, आप बाकी का जो क्वेश्चन आपने फर्दर वैसे ही प्रोसीड करना है अपना, जैसे हम एज यूजुअल करते आए हैं। फ्रेंड्स जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपने मीडियन फाइंड करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। आपको जो 6th क्वेश्चन दे रखा है मीन मोड मीडियन, इसमें ये तीनों ही फाइंड करने हैं आपने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। और जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी, 40 to 45, येस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इस केस में। अगर आपको डेटा सिंपल दे रखा हो तो आपको वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, बट अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में मीन मोड और मीडियन तीनों फाइंड करना है तो ये आपको ज़्यादा मार्क्स के भी आ सकते हैं, 6 मार्क्स के भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और जैसे आपका ये 2nd क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा, आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइन, और ये जो आपका 3rd क्वेश्चन है इसमें आपने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालने हैं, तो मतलब ये आपका 4 to 5 मार्क्स का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और ये जो आपका फिर 4th क्वेश्चन है आपने इसमें सिर्फ इस टेबल को कंटिन्यूअस ही करना है, तो ये आपका सिर्फ 3 मार्क्स का ही रहेगा फ्रेंड्स। अब आपको ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी आपका 3 मार्क्स का ही रहेगा, बिकॉज इस केस में आपको क्लास इंटरवल्स भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ मीडियन ही निकालना है डायरेक्टली। 6th क्वेश्चन है ये आपकी इसकी वेटेज जिसकी ज़्यादा रहेगी, और 7th क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन, ये आपका भी 3 मार्क्स का रहेगा। तो फ्रेंड्स आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, बिकॉज दिस आर वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। दिस चैप्टर एज अ होल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इस क्वेश्चन को आप चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ट्राई कीजिए। एंड फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। दैट मीन्स फ्रेंड्स अगर आप बहुत एंथुजियास्ट है, बहुत उत्सुक है कि आपने अच्छे स्कोर करने ही हैं मार्क्स, तो फ्रेंड्स आपको फेलियर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज फेलियर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सक्सेस।
फ्रेंड्स, आप अपना एंथुजियाज़म, अपने अंदर की जो उत्सुकता है, खुशी है, उसको कभी लूज़ ना होने दें कि आपने अच्छा स्कोर करना है। और हर क्वेश्चन को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, जब तक आप उस चीज़ में एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते, आप उसको बार बार ट्राई करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, स्टे एट होम, स्टडी हार्ड, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।